जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। किसान जो है वो झुकने नहीं वाला है दोस्तों। और इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। शामली से बाकायदा किसानों का एक पूरा कारवां जो है वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जो है बढ़ रहा है। इस तरह से ढेरों मिसालों आपको दिख जाएंगी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, तमाम जगहों से जहां किसान एक बार फिर बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मुझे ट्विटर पर मिला दोस्तों। 1-1.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों। मैं चाहूंगा आप ये सुने। बहुत ही ये वीडियो आपको हिला देता है जिस तरह से एक किसान अपनी बात रख रहा है। सुनिए इसकी बात। जब तुम्हारा नेता तुम्हारे लिए सड़कों पर लड़ रहा था, रो रहा था, तब तुम लिहाफों में सो रहे थे, लिहाफों में। उसका पानी बदली कर दिया है और तुम लोग ये पूछ रहे हो कि कितनी देर में पहुंचे। जो लड़ाई तुम्हारी इज्जत में आ गई, इज्जत पर। जो जहां है, जैसे है वैसे दिल्ली गाजियाबाद के लिए निकल पड़ो अभी के अभी। आपने किसान की अस्मिता पर हमला किया है। गुनहगार इसमें बीजेपी का प्रचार तंत्र है, मोदी सरकार है और गोदी मीडिया। उनकी तो क्या बात करें, डरे हुए ये लोग हैं। ये डरे हुए लोग हैं। ये समाज का क्या सृजन करेंगे, ये समाज को क्या दिशा देंगे और ये सरकार को क्या कटघरे में खड़े रखेंगे। ये तो उनकी सुपारी लेकर उन बेबस किसानों को टारगेट कर रहे थे, उस राकेश टिकैत का मजाक उड़ा रहे थे। और बात यहां नहीं रुकती है। टाइम्स नाउ देखिए, टाइम्स नाउ कह रहा है कि हम एक ऐसे शख्स को नहीं दिखाना चाहते हैं जो अराजकता फैलाता है। अब यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यहां पर बाकायदा टाइम्स नाउ का माइक लगा हुआ है राकेश टिकैत के सामने। तो दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ और जमीन पर कुछ और। देश की जनता को क्या तुम लोगों ने मूर्ख समझ रखा है? राकेश टिकैत को तुम गाली दोगे, मगर यह शख्स कपिल मिश्रा, इसको तुम भर भर के दिखाते हो। वो आदमी जिसने दिल्ली दंगों से ठीक पहले पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अभी तो हम जा रहे हैं मगर फिर हम लौट के आएंगे, बाद में आप भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर आपको याद है क्या हुआ दिल्ली में? 60 से 65 लोग मारे गए थे। इस आदमी का तो नाम तक नहीं है चार्जशीट में। आज ये इस संदेश के जरिए कह रहा है कि टिकैत रो रहा है और पूरा देश हंस रहा है। अरे शर्म करो कपिल मिश्रा। बेहोश होकर तुमने अपनी जो बेइज्जती करवाई थी भूल गए उसे? और यहां बापू के सामने, राजघाट के सामने कौन रो रहा है? देखो अपनी तस्वीर। जब तुम्हें निकाल दिया गया था धक्के मार के आम आदमी पार्टी से, तुम दूसरों की रुदाली पर हंस रहे हो। और इसमें गुनहगार सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र नहीं है दोस्तों, पूरा मीडिया है। हम में से कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिन्होंने घर बैठ के यह फैसला कर लिया कि कहीं ना कहीं किसान जो है वही देशद्रोही है। यह वीडियो मैंने पहले भी दिखाया था, अब फिर दिखा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए पुलिस किस तरह से तिरंगे पर लाठी चला रही है। फिर एक अर्धसैनिक बल का जवान जो है उस तिरंगे को बेरहमी से उखाड़ देता है। इससे आप क्या कहेंगे? क्योंकि यह तो पुलिस है ना, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। कुछ इक्का दुक्का वीडियो को आप जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे किसान समुदाय को देशद्रोही बताने के लिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के उस लम्हे ने पूरी सियासत को भी बदल दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार समूचे विपक्ष ने किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, भगवंत मान, ये जो हैं संसद में जो हैं किस तरह से सेंट्रल हॉल के बाहर अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो।
वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये आदमी जो हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किसान को आप देशद्रोही ना बताएं। जैसे ये मामला सामने उभर कर आया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके अपना समर्थन जतलाया, मगर काश राहुल गांधी पहुंचते गाजीपुर भी, क्योंकि पहले चौधरी अजीत सिंह ने, आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की, और फोन पर बात करने के बाद इस वीडियो में आप देख सकते हैं जयंत चौधरी, उनके बेटे, खुद पहुंचे राकेश टिकैत के पास। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उनसे फोन पर बात कर ली होगी। हकीकत यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने किसान को बदनाम कर दिया था और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे, योगी सरकार के प्रशासन ने पूरा पानी फेर दिया उनकी हरकतों पर। जी हां, क्योंकि कल इस तरह के संदेश जो हैं वो प्रसारित किए जा रहे थे योगी जी की महानता का बखान करते हुए कि किसानों से या दंगाइयों से एकमात्र तरीका है, वो है योगी का तरीका। मैं ये समझ नहीं पाता हूं योगी जी, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम अगर भय से लिया जाने लगा तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री? आपको एक फादर फिगर भी होना चाहिए, क्योंकि देश का जो, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो एक फादर फिगर भी होता है। उसे देखकर लोगों को अपनी उम्मीदें उसमें दिखाई देनी चाहिए, मगर आप खुद को डर के प्रतीक के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके वो कौन से नौकरशाह हैं जो आपकी इस छवि को पेश करना चाहते हैं? लगातार मैंने देखा नागरिकता बिल के खिलाफ लोग जो मैदान में उतरे, उनके साथ जिस तरह की बर्बरता, उसके बाद हाथरस में आपका जो पूरा रवैया, और अब जिस तरह से आपके पुलिस वाले पहुंच गए, जिस तरह से फिर वो उल्टे पांव भागे थे, उसको लेकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि अब इन योगी जो है इन्हें ठिकाने लगाएगा। आखिर आप अपनी इस छवि से कैसे इत्तेफाक रख सकते हैं? और अगर आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं तो आपको कोशिश करनी चाहिए भाई। और मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार तंत्र से भी पूछना चाहता हूं कि तुम किसानों की कितनी बद्दुआएं लोगे? उनके साथ कोई प्रचार तंत्र नहीं है। अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तिरंगे का अपमान करके किसान अपने ही आंदोलन का नुकसान करेगा? पहली बात तो लाल किले में किसी भी सूरत में तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। हां, निशान साहिब के ध्वज को वहां नहीं फहराया जाना चाहिए था, मगर यह कहना कि तिरंगा हटा दिया गया, यह सरासर गलत है। और किसी एक इक्का दुक्का व्यक्ति ने अगर कुछ किया है तो जैसे कि मैं एक और आपको वीडियो दिखा चुका हूं कि पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो सरकार का हिस्सा है ना। गुस्से में, आक्रोश में उसी पुलिस वाले ने भी वही किया होगा, और उसी गुस्से में और आक्रोश में वो किसान था जिसे पिछले 60 दिनों से तुम बदनाम कर रहे हो, उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसे देशद्रोही बता रहे हो। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी भरी अपील करना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आइए, किसानों के साथ सकारात्मक संवाद करिए। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई खुराफात चल रही है आंदोलन को पलटने की, उसे बदनाम करने की, तो कृपया इस बात से बाज आइए, उससे ईमानदारी से आप संवाद कीजिए। इतिहास गवाह है, आपको इस बात को समझना होगा कि ताकत का दमखम कुछ दिनों के लिए रहता है, मगर उसके बाद ताकत बिखरती है। ताकत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं जनता की ताकत के सामने। क्या यह बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? अपने इतिहास को तुम कैसे भूल सकते हो? हां, तुम्हारा एक और इतिहास है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब तुमने देश का विरोध किया था, तब तुम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। या फिर सबसे बड़ा आतंकवादी कृत्य, यह कहा जाए सबसे पहला आतंकवादी कृत्य भारत का, महात्मा गांधी की हत्या करके तुमने की थी। या फिर 52 साल तक तुमने अपने दफ्तरों में तिरंगा नहीं फहराया था। यह भी एक तुम्हारा इतिहास है। मगर इस देश का इतिहास और भी है। किसानों के पहले भी आंदोलन हुए हैं, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन हुआ है, हालांकि उसके पीछे भी तुम्हारा दिमाग था।
उस किसान को तो समर्थन भी नहीं मिल रहा है, ना विवेकानंद फाउंडेशन का, ना गोदी मीडिया का, किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर वो देशद्रोही होता, अगर उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें होती हैं, विदेशी ताकतें होती, तो अब तक वो बिखर गया होता। वो अब भी खड़ा है और तुम्हें नसीहत दे रहा है, तुम्हें आईना दिखा रहा है, और उस आईने में गोदी मीडिया का, बीजेपी के प्रचार तंत्र